ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनसे सबके लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में प्रेजेंट रहें और जो वो चाहते हैं वही हम बोलें, वही वो हमसे बुलवाएं। आज की इस कड़ी में हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी हैं। ये गुरुदेव के पास काफ़ी समय रहे, उनकी पुस्तकों का कार्य करते थे, लेखन का कार्य भी करते थे। गुरुदेव ने जो पत्रिका निकाली थी, मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान, तो उन्होंने इस पूरी इंडियन साइंस को, इंडियन विजडम को साइंस के साथ जो है वो जोड़ा। आप मतलब इस बारे में आप कैसे क्या बताना चाहेंगे कि कैसे ये साइंस के साथ कनेक्टेड पूरी तरह से है? वही बात है जी कि मेरे अंदर तो कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इनके प्रवचनों से ही जो मुझे समझ में आया, हाँ, सही, ठीक है जी, वो यही आया कि बेसिकली जितना भी हम पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, जो कुछ करते हैं, ये सब एक साइंस पे बेस्ड है। आपकी इमेजिनेशन, जैसे हमने कृष्ण भगवान की मूर्ति बना दी है, शिव जी की मूर्ति बना दी कि एक सांप है, ये मुरली लगा के, ये सब आपकी इमेजिनेशन है। हाँ, ये गुरुदेव ने भी बोला कि ये तो किसी चित्रकार की बनाई हुई चीजें हैं, तो मैं भी आप इनको ऐसा ही परसीव कर रहे हो। मैं भी उन्हीं के प्रवचन के आधार पे बोल रहा हूँ कि वहां से जो पता लगा, बोले साइंस क्या एक्चुअली में, कैसे आप एक्चुअल में, अगर आपका इच्छा है कृष्ण से मिलने की, वो कहते थे कृष्ण आज भी, नारायण जी कहते थे कृष्ण आज भी सशरीर विद्यमान है, कैसे उनसे मिला जा सकता है, वो क्या साइंस है, कैसे आप जान सकते हो, कैसे नारायण जी कहते थे आज मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कल को तुम पछताओगे कि ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है हमारे पास गाइड करने वाला। बिल्कुल ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा किसी और लोक में, किसी और लोक में कई चला लोग जाऊंगा, हैं, हाँ। मैं वहाँ काम करूंगा, वहाँ वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बड़े लोग हैं, आप कैसे वहां तक जा सकते हो। देखो उन लोगों को अभी जो है अप्लाइड साइंसेस जो हमारी हैं, हाँ जी, वो अभी नहीं ढूंढ पाई हैं, है ना, अभी तो वहां तक जाने की बात ही नहीं हो रही है। और वो जो है बता रहे हैं कि मैं वहां चला जाऊंगा, मैं वहां कार्य करूंगा। उसका भी एक कारण है, उनके प्रवचनों में भी हिंट आता है और हमारे ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से आया है। ये जो हमारे जो यान है, इनकी गति बहुत कम है। मार्स तक जाने में, मार्स बिल्कुल क्लोजेस्ट हुआ है, इनको 2 साल लग जाते हैं, या अब थोड़ा प्रोग्रेस कर लिया होगा तो 6 महीने में पहुंच जाते होंगे ज़्यादा। ठीक है जी, तो इन्होंने एक वॉयेजर भेजा था सोलर सिस्टम से पहले बाहर, वो पता नहीं 50-60 साल लगे उसको बाहर निकलने में, सिर्फ सोलर सिस्टम से बाहर। और हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के अंदर है, उस गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने में पता नहीं कितने लाइट ईयर्स लग जाएंगे। तो और जो बाकी लोग हैं, ये कभी भी फिजिकल वो बना के रॉकेट्स वगैरह ये कभी नहीं पहुंच सकते। हाँ, देखो ये तो अप्लाइड साइंसेस की बात हो गई, अप्लाइड साइंस से कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमारे ग्रंथों में वो ज्ञान है, ये वो ज्ञान देना चाहते हैं कि आप ब्रह्मांड में कैसे, ये क्या कहते थे, मैं अंगुष्ठ मात्र शरीर बना लेता हूँ, ज्योति स्वरूप, वो फिर कहीं भी चले जाता है। कैसे आता है? मन की गति से। स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, मन की गति क्या होती है, आपने यहाँ सोचा, ये एक्चुअल में है कि आपने यहाँ सोचा और आपने सोचा फलाने स्टार के बारे में जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स है, मैं कह रहा हूँ बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। अभी देखो साइंसेस तो अभी लाइट ईयर्स में ही सारा जो है वो मेजर कर रही हैं, आप तो वो क्षण में पहुंच जाता है। और यहाँ जो है मन की गति तो अभी साइंस तक पहुंची ही नहीं है। नहीं, उनको पता ही नहीं ना मन हाँ, क्या। वही तो कह रही हूँ, वो तो अभी पहुंची ही नहीं है मन की गति। तो मन वो एक ऐसी चीज सोचते हैं जो अंदर है हमारे। हम अपने शरीर को बिल्कुल छोटा बना सकते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर धारण कहते हैं, उसके माध्यम से कहीं भी पहुंच सकते हैं, चाहे रांची, चाहे कलकत्ता, चाहे बंबई, कहीं भी जा सकते हैं। और कभी आपको टेस्ट करना हो, मैं तैयार हूं, मैं आपके घर में आपके पास डेट और टाइम फिक्स कर दूंगा, मैं आपके पास बैठ जाऊंगा, आप मुझे दिल्ली टेलीफोन कर देना, गुरुदेव, मैं आवाज दूंगा, हाँ बोल भाई क्या समाचार है, कि आप तो मेरे पास बैठे, कि मैं तो दिल्ली में बैठा हुआ हूं।
आप कभी भी टेस्ट, कोई भी टेस्ट कर सकता है। आई एम रेडी, मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं। और जिस समय चाहे, जिस प्रकार से चाहे, किसी लोक में उस सूक्ष्म देह के माध्यम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे विष्णुलोक हो, चाहे रुद्र हो, चाहे कैलाश हो, चाहे मानसरोवर हो, चाहे हिमालय की कोई उपत्यका हो, कोई घाटी हो, चाहे नक्षत्र मंडल हो, आपके लिए वह सब कुछ सहज सुलभ है। यह ऊपरी देह तो यही रहेगी, ऊपरी देह तो इसी प्रकार से क्रिया करती रहेगी। बाहर व्यक्ति तो आपके ऊपरी देह को देखेंगे, मगर सूक्ष्म देह से उस समय आप कहीं और जगह विचरण करते हुए अनुभव होंगे। सूक्ष्म देह उस समय किसी और स्टेज पर होगी, और उस स्टेज पर होकर के आप वहां की स्थिति को देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, अपने जीवन को देख सकेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस जीवन में आप जो कुछ करना चाहते हैं, जीवन में जो कुछ देना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपके जीवन का उपयोग हो सकता है, उस प्रकार से इस मनुष्य जाति को आप बहुत कुछ प्रदान कर सकेंगे। यह स्टेज, यह स्थिति अपने आप में जीवन की पूर्णता की स्टेज है। और इस स्टेज को हम अगर कलाओं में कहें तो 10 कलाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। 1 कला, 2 कला, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 16 कला पूर्ण थे, भगवान राम 10 कला पूर्ण थे। आप इस प्रकार की स्टेज ला के अपनी 10 कलाओं से पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। समाधि अवस्था की पूर्णता 10 कलाओं की पूर्णता की प्रक्रिया है। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा हमारे जो ग्रंथ कहते हैं, ये पूरा जो संसार है, ब्रह्मांड है, ये कॉन्शियसनेस है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुरुदेव जो है यही बात कहते रहे हैं कि जब मेरी चेतना से तुम्हारी चेतना मिल जाएगी तो हर असंभव संभव हो जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं। हाँ। वो उनके आने का कारण यही था कि वो आपकी चेतना को, हमारी चेतना, भगवान का एक नाम पशुपति भी होता है। हाँ। ठीक है। हाँ। हम हैं पशु के लेवल पे, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आगे हमने शादियां कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, है ना, ये हम पशु के लेवल का जीवन है। हाँ, पशु भी यही करते हैं। लोग अगर ऐसा समझ लेते हैं कि 4 पैर और एक पूंछ वाला ही पशु है, तो ऐसा नहीं है। कर्म की ये हमारा हिसाब है। अगर हमारा कर्म वैसा चल रहा है तो हम पशु ही हैं। हमारी अवस्था जो है वो पशु की तरह हम जीवन जी रहे हैं। वो पशु से उठा के हमें उस लेवल तक ले आना चाहते हैं जहाँ पे राम और कृष्ण है, जहाँ वो खुद है। वो कहते भी थे कि तुम भेड़ बकरियां नहीं हो, तुम शेर के बच्चे हो। इसी को और शेर का बच्चा शेर ही होता है। हाँ। पूरे जंगल में शेर तो एक होता है, गीदड़ हजारों लाखों होते हैं। मैं आपको गीदड़ बनाने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, शेर बनाने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ, अद्वितीय बनाने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ। वो कई बार उन्होंने प्रवचन में ये उदाहरण दिया है। बिल्कुल कहा, बिल्कुल। तो निखिलेश्वरन का बच्चा है, अगर कोई शिष्य है तो वो खुद स्वयं निखिलेश्वरन ही है। सबको बोला कि तुम मेरे मानस पुत्र ही हो। वो पुत्र नहीं है, वो आप खुद ही निखिलेश्वरानंद हो पूरे। ठीक है जी, क्योंकि उनके अलावा यहाँ ब्रह्मांड में कुछ है नहीं। बहुत सुंदर बात आपने कही। अब अरे एक अभी आप थोड़ी देर पहले मुझसे चर्चा कर रहे थे कि कैसे जो है साइंटिफिक इफेक्ट ऑफ मंत्रास जो हम कह रहे थे कि कैसे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो साइंस कहती है वो हमारे मंत्रास कैसे उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। एक थोड़ी सी वो चर्चा आप ज़रूर करें। ये भी वही बात है कि इन्होंने मौका दिया प्रवचनों को करने का, तो प्रवचन से ही मुझे ये ज्ञान मिला कि ये बेसिकली कोई भी शब्द और कोई भी विचार वो व्यर्थ नहीं जाता। कुछ भी आप सोचें वो एक मंत्र है, कुछ भी आप बोलें वो एक मंत्र है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी है। अगर आपकी कंसंट्रेशन पूरी है तो वो चीज़, वही जो आप बोलते हो वो सच होती है या विचार सच होता है। और कहीं आपकी कंसंट्रेशन एक पूर्ण परमात्मा में हो जाए फिर तो आपका वो हो जाता है कि वो तथास्तु वाली बात हो जाती है। जो आप बोलोगे वो, ये जो हमारे ऋषि थे, दुर्वासा थे, ये लोग थे, कहते थे ये श्राप देते थे या आशीर्वाद देते थे, वो तुरंत फलित होता जाता था। वो रीज़न ये है कि ये दुनिया में रहते हुए, ये ऐसा नहीं है ये दुनिया से भाग जाते थे, ये कोई सन्यास ले लेते हैं। इन्होंने ये सन्यास वगैरह के वर्ड ये गुरु गोरखनाथ जी के बाद से बात है। ये घर छोड़ के हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे सारे गृहस्थ थे, सब अपनी पत्नियों के साथ थी, बच्चे थे। वशिष्ठ जी के 100 ब्रह्मा जी के पुत्र थे सारे। सभी। तो ये उनका लेकिन ये रहता था कि वो सब कुछ करते हुए संसार के अंदर उनका ध्यान हमेशा ईश्वर में रहता था। निर्लिप्त भाव से जीवन को जीना। ऐसा स्टेज, ऐसी स्थिति जब आप प्राप्त कर लेते हैं, उस समाधि अवस्था में जाने के बाद
तो आप कई दिनों की समाधि प्राप्त कर सकते हैं इस समाज से कट करके। उस समय आप संसारिक कार्य करते रहते हैं, मगर फिर भी आप निर्विकल्प रहते हैं, निर्विचार रहते हैं। आप सांसारिक कार्य तो कर सकते हैं, पत्नी पुत्र बंधु बांधव स्वजन संबंधी रिश्तेदार या सामाजिक कर्तव्य, वो सब कुछ आप निर्वाह करते हैं। सबको निर्वाह करते हुए भी विधेय बनते हैं, सबको निर्वाह करते हुए भी आप किसी के नहीं है और सबके हैं। फिर हम ग्रस्त रहते हुए पूर्ण योगी बने रह सकते हैं, पूर्ण योगी रहते हुए पूर्ण ग्रस्त रह सकते हैं। हमारा बाहरी क्रियाकलाप ग्रस्त की तरह दिखाई देगा, मगर अंदर से पूर्ण योगी और सन्यासी की तरह दिखाई दे सकते हैं। निर्लिप्त का मतलब क्या है? वो ये नहीं कह रहे कि आप क्या नाम है, आप खाना छोड़ दो, आप पीना छोड़ दो, आप कोई भोग छोड़ दो, आप बच्चे पालना छोड़ दो, या किसी चीज़ को छोड़ने के नहीं कह रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपका ध्यान वहाँ रहे। इसी को संन्यास्त हो जाना कहते हैं। हाँ जी। और यही वो करके गए हैं। हाँ जी। उन्होंने यही तो क्रिया उन्होंने करी भी है। उन्होंने हाँ। भी कभी नहीं बोला कि भाई तुम सन्यासी बन जाओ या नहीं, तुम नहीं। कभी। उन्होंने तो हमेशा बल्कि हाँ। इस चीज को डिस्करेज किया। वो कहते थे हाँ। गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है। हाँ, हाँ जी। आप अपने गृहस्थ में रहते हाँ हुए जी। और साक्षी भाव से जो है सारे कार्यों को करो, बस हाँ जी। यही चीज उन्होंने कही। हाँ। मेरा जो सोल एम था ये क्वेश्चन करने का अरविंद हाँ। जी, वो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जब हम साइंस में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, हाँ जी। तो इसके पैरेलल में जब हम देखते हैं मंत्रास का इफेक्ट, तो लोग कहते हैं अरे कैसे जो है मंत्र बोलने से वो बरसात हो जाना या अग्नि हो जाना, ये सब कैसे हो सकता है। मैं इस बात पर आना चाह रही थी कि गुरुदेव ने जो विज्ञान शब्द जोड़ा, हाँ जी। वो इन चीज़ों के साथ कैसे कनेक्ट होता है। देखिए, ये फिर पॉइंट उसी पे आ रहा है कि मंत्र एक सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि आपका ध्यान कहाँ पे है। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपकी एनर्जी बिखरी हुई है। फिर आपका ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है, तो वो फिर साउंड एनर्जी जो है आपकी- दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म। आपकी एनर्जी केंद्रित हो गई। फिर अगर आप कुछ बोलते हो तो उसका इफेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल है, अब ये तो बहुत छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, बड़े बड़े मंत्रों की बात, बड़े बड़े ज्ञान की बात ना करें। कोई आप मेरे साथ बैठे हो, ठीक है, अब मैं आपके लिए कोई अपशब्द यूज़ करता हूँ तो आपको एकदम से क्रोध आ जाएगा। हो सकता है आप मुझे थप्पड़ मार दो, हो सकता है आप कहो कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है ना। तो जब गाली क्या है, गाली भी मंत्र है। मंत्र है। गाली भी, कोई भी शब्द आप बोलते हो, चाहे वो गाली है, चाहे वो अच्छाई है, चाहे बुराई हो, वो एक मंत्र है। उसका एक इफेक्ट होता ही होता है। सीके चतुर्वेदी इधर आना थोड़ा, बस एक सेकंड। अब देखिए, मैंने मंत्र पढ़ा, सीके चतुर्वेदी इधर आना। देखिए बीच में से क्यों आया कि नहीं आया, मंत्र में ताकत है कि नहीं, ये आपके सामने उदाहरण है। बिल्कुल तुम कह रहे हो शब्दों में ताकत होती ही नहीं, मैं कह रहा हूं केवल वही मंत्र पढ़ा कि वही व्यक्ति उठे, दूसरा उठे नहीं। इतने लोग बैठे थे, केवल वही व्यक्ति उठा, और मेरे मंत्रों में बिल्कुल क्षमता थी, मेरे शब्दों में क्षमता थी, और शब्द को ही मंत्र कहते हैं। मैं आपको ना इसका एक लाइव एग्जांपल देती हाँ हूँ। जी, हाँ सॉरी मैंने आपकी बात नहीं बीच नहीं, में बिल्कुल काटी। सही आता है। अभी जब मैंने निखिल चरित्र डाला वीडियो, हाँ, तो कुछ लेडीज ने हाँ, उसके नीचे गाली लिख दी। अच्छा अच्छा, तो गुरुदेव का मंच, हाँ, गुरुदेव की वंदना, हाँ, और नीचे अगर कुछ लेडीज गाली लिख दें हाँ, तो आपको कैसा लगेगा। हाँ, हाँ, मुझे बड़ा खराब लगा। हाँ। अब वो एक्चुअली जो है गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रहे थे हाँ जी, हाँ जी, कि अब देखता हूँ इसका रिएक्शन कैसा होता है। हाँ जी, बहुत गुस्सा आया। हाँ जी, मैंने वो उठाया फोन और गुरुजी के आगे रख दिया। मैंने कहा ये लो, ये आप पढ़ लो, हाँ, ये शब्द लिखे। मतलब मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकती, हाँ, हाँ, तो ये कोई शब्द नहीं, ये शब्द लिखे गए हैं। हाँ, तो गुरुदेव तो देख ही रहे थे चीज़ों को। हाँ, 2 दिन ऐसे ही रहा, मैं थोड़ी अपसेट सी रही। हाँ, फिर उसके बाद गुरुदेव ने मुझे जो आपने बात बोली ना, हाँ जी, वो कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, हाँ जी, वहाँ भी मैं ही हूँ, यहाँ भी मैं ही हूँ। बिल्कुल। देखिए, हमें क्या होता है, दलदल में ही कमल उगता है, ठीक है। तो हम संसार में, लोगों की बात नहीं कर रहा, संसार में जो भाव जो फैले हैं वो दलदल की तरह हैं। तो आप निकलोगे तो गाली से तो राम नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, शंकराचार्य नहीं बचे, ठीक है जी। स्वयं नारायण जी को भी लोग आगे पता नहीं क्या क्या बोलते थे।
हमें तो अपनी अवस्था देखनी है, हमारी अवस्था क्या है। वो गुरुजी तो मुझे इम्प्रूव करना हाँ, चाह रहे थे ना आपको कि तुम improve। ऊपर उठो, हाँ। दूसरा क्या कर रहे हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। हम अगर मान लो किसी को ईश्वर माने या किसी को धूर्त माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मेन तो बात है कोई हमारे ऊपर कुछ कर रहा है, उसके ऊपर उसके प्रहार का हमारे ऊपर असर ना हाँ, हो। यही मुझे गुरुदेव ने बोला कि तुम छोड़ दो इस चीज को। आपने अभी मंत्र की बात की, वही उसी से है ना, तो एक और वक्तव्य मुझे उनका नारायण का ना बार बार याद आता है। तो बोले मैं तुम्हें बाहों में भर के तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं आया, मैं चाहता हूँ तुम्हारे ऊपर तंत्र प्रयोग हो और तुम इतने बलवान बनो कि इतने कोई भी समर्थ शक्ति बनो। तुम्हारे ऊपर असर ना कर सकते, ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारे ऊपर असर ना कर सके। मैं तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आया, मैं तुम्हें वो समर्थ बनाने आया हूँ, तुम्हें सक्षम ऐसा बनाने बनाने आया कि तुम्हारे ऊपर किसी चीज़ का असर ना पड़े। और वो बार बार एक उदाहरण देते थे कि राजस्थान में हमारे कहावत है कि माई एड़ा पूत जन, हाँ, दुश्मन होए हजार। दुश्मन हो, मुझे ही कहा था ये उन्होंने। मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तेरे कम से कम 500 दुश्मन हो, ऐसा ठीक बोला है जी। गुरुजी ने मुझे। तो वो दुश्मन कोई लोगों के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि लोग तो सारे ईश्वर के स्वरूप ही हैं। दुश्मन बात कर रहे हैं ज्ञान का, ज्ञान के साथ क्लैश होता है। जब आपने एक भावना प्रकट की, कोई इनकी आरती डाल के या कोई वो डाल के, तो वहाँ से जो रिएक्शन आ रहा है ना, वो ज्ञान से क्लैश हो रहा है। माया का ज्ञान हावी है आज दुनिया के ऊपर। आपको क्या लगता है, मैं आज ये कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ साक्षात वही रूप अगर प्रकट हो जाए तो आपको क्या लगता है ये लोग पूजा करेंगे? ठीक कह रहे हो। और उनके साथ भी ऐसे हुआ था, किसी के जाने के बाद पूजा करनी बड़ी आसान होती है। राम आपको आके आज्ञा देंगे ना तुम ऐसा करो, आप फॉलो नहीं कर पाओगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ये ठीक मैं है। लोगों का दोष नहीं दे रहा, मैं अपना भी दोष मान रहा हूँ। मन की अवस्था ही ऐसी होती है कि हमें ईश्वर को समझना और उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। और हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जिंदा गुरु को समझा ही नहीं जा सकता, कोई नहीं समझता। उसको गालियां दी जा सकती है, उसको फटकारा जा सकता है। कृष्ण को गालियां दी, फटकारा, इतना उसका प्रताड़ित किया गया कि उसको वहां से मथुरा से भाग द्वारका में जाना पड़ा और रणछोड़ जैसा कलंक लगाना पड़ा, युद्ध से भागने वाला। राम को इतना प्रताड़ित किया गया कि 13 साल तक पत्नी के वियोग में जंगल में दर दर भटकना पड़ा। बुद्ध को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके कारण कीलें ठोक दी गई। ईसा मसीह को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको सूली पर टांग दिया गया। सुकरात को इतना प्रताड़ित किया गया, उसको जबरदस्ती जय पिला दिया गया। शंकराचार्य को इतना प्रताड़ित किया गया, उसको कांच घोट करके पिला दिया गया। हम केवल जीवित गुरु को पहचान ही नहीं पाते और मरने के बाद उसकी पूजा करते रहते हैं, चित्र लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, धूप लगाते हैं। कृष्ण जिंदा होते और धूप अगरबत्ती लगाते तो ये क्षण आते ही नहीं आपके। फिर भी मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग ज़्यादा प्रवचन बार बार सुने, उनको बार बार सुने, बार बार। और उनके अंदर ऐसी गूढ़ बातें, ऐसी एक सीक्रेट्स हैं जो बड़े गजब है। जैसे अभी जो है मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रही थी कि अगर आपने गुरुजी का, आपने तो खैर शायद वो प्रवचन कन्वर्ट किए हैं बुक में, हाँ जी, हाँ जी, ध्यान धारणा और समाधि। हाँ जी। है नहीं ना? वो तो उसमें- मेरे आने से पहले ही हो गया था। अच्छा। हाँ। उसमें जो है वीडियो के लास्ट में हाँ जी, गुरुजी एक दो सेंटेंसेस ऐसे बोल रहे हैं जिन पर मैंने बार बार विचार किया है। अच्छा, उसमें गुरुदेव ने कहा कि वास्तव में बाहर तो कुछ है ही नहीं, हाँ जी, ये एक माया है, हाँ जी, ये बाहर ब्रह्मांड कुछ नहीं है, ये ब्रह्मांड आपके अंदर है। बिल्कुल, और आपकी आंखों में कुछ ऐसी विशेष बात है कि जब आप बंद कर लेते हैं तो आपको ये कुछ दिखाई नहीं देता, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये आपको तभी दिखता है जब आप आंखें खोलते हैं, तो ये अंदर का ब्रह्मांड बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये बात जो गुरुजी ने कही, और बार बार जो उन्होंने कहा कि बाहर के ब्रह्मांड को अंदर के ब्रह्मांड से जोड़ो, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? तो कोई वही बात है, क्या नाम है, छोटी सी गगरी में आप इतना ज्ञान का सागर उड़ेल दो तो वो गगरी तो क्या रिटेन कर पाएगी। लेकिन मुझे अपनी छोटी समझ में जो समझ में आता है, देखो ये अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ ज्ञान है वो इतना बड़ा है, इतना विस्तार है उसका कि उसको एक छोटी सी बुद्धि कैच नहीं कर सकती। तो ये जो सृष्टि है ना, बेसिकली
जैसी हमें दिख रही है वैसी है नहीं। वो वही बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे, वो तो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने एक मेरी थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसमें गीता में एक श्लोक में कि मैं बुद्धि से परे हूँ। हाँ, कह रहे हैं, यस यस। तो जो मैं की बात कर रहे हैं वो इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की, इस पूरी एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि इसको ना, ये सिर्फ आँखों की बात नहीं है। कान ले लो, हमारे सेंसेस ले लो, इनसे हम इनका भोग तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी पूर्णता को हम जान नहीं सकते। उसके लिए हमें अंदर उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्चुअल जो गुरु है ना, देखो अब आपने एक ये फ़ोटो लगा रखी है, जी हाँ, ठीक है, जी हाँ, ये आपने एक स्वरूप की फ़ोटो लगा रखी है, जी एक हाँ। बॉडी फॉर्म की फ़ोटो हाँ, लगा रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इनके सर के चारों तरफ आप एक प्रकाश देख रहे हो, और है बिल्कुल। ठीक है हाँ, जी। हाँ। वो एक्चुअल में ईश्वर है। वो ईश्वर रूप ये ऐसा शरीर धारण करके आता है। एक्चुअली ईश्वर जो है वो प्रकाश स्वरूप ही है। प्रकाश स्वरूप है। वही प्रकाश आपके अंदर भी है, हम्म, हर एक के हृदय के अंदर है। तभी कहते हैं हर एक के मन बसे राम। तो जब आप अंदर प्रवेश करेंगे, जब आपका कांटेक्ट, जो बुद्धि का कांटेक्ट इस शरीर से है, बाहर दुनिया से है, जब उसका कांटेक्ट उससे हो जाएगा, तो आपको ये सारे रहस्य समझ में आने लगेंगे कि कैसे पूरा ब्रह्मांड भी अंदर है, सब कुछ अंदर है। मेरे बताने से नहीं है, मेरे को मालूम भी नहीं है सच में। सारी गूढ़ बातें ये हमें हिंट दे गए हैं, ठीक इन है। पर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है और जानने नहीं, की। रिसर्च बाहर नहीं, आप अंदर उतरो। अंदर। अंदर जो ज्योति स्वरूप है उसको जानने की कोशिश करो, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। वही अपने आप में गुरु भी है, वही अपने आप में ईश्वर भी है, वही अपने आप में पूर्ण भी है। आपको कहीं से किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वो यही कहते थे कि वो एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते थे, बोले जो पारस होता है वो लोहे को या कॉपर को सोना बना देता है, ठीक है। ये उसमें गुण है कि मान लो ये पारस हैं तो हमें टच करेंगे, हम लोग सोना बन जाएंगे। लेकिन ये क्या कहते थे, बोले मैं अपने जैसा बनाता मैं हूँ। सोना बनाने नहीं आया, हाँ, मैं पारस पत्थर बनाने आया हूँ तुम लोगों को, कि तुम भी पारस पत्थर बनो, तुम सोने वोने मत बनो। सोने वोने मत तो उसका कहने का क्या अर्थ है कि जो ये है वो ही आप हो बेसिकली। करो। केवल रियलाइज करने की बात है ये। हाँ, वो एक्चुअल में ये ज्ञान देने आए हैं। बाकी किसी को इससे मान लो अलग उनके विचार हो तो मैं उनको माफ़ी चाहते हैं। नहीं, मैं उनका आदर करता हूँ। माफ़ी तो मांगने की बात नहीं है, क्योंकि ये बातें मैं सारे उनके प्रवचनों से ही बोल रहा हूँ। लेकिन मैं उनके ज्ञान का आदर करता हूँ, और मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है किसी की मैं फीलिंग्स को हर्ट करूँ। हाँ इसके साथ ही हाँ जी, मैं आपसे कहूँगी कि आज आपने जो है जितने डिटेल्स में हमको सद्गुरुदेव के प्रवचनों के बारे में बताया, और वो क्या करने आई थी, उनका मकसद क्या था, ये वो सबको हमें भी नहीं clear मालूम, हुआ। लेकिन नहीं, आपकी बातों से बहुत चीज़ें रिफ्लेक्ट हो गई हाँ हैं। जी, तो उसके लिए जो है मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद और इनका कि मौका दिया। और इसके बाद मैं फिर चाहूँगी कि आपसे फिर मुलाकात हो, जब इनकी इच्छा होगी जैसी इच्छा। तभी होगा वो तो। हाँ जी, हाँ जी। इसके साथ ही सभी को जय गुरुदेव।